हाय दोस्तों, आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द सिग्नल। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है। हाय दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है और स्वान नाम का व्यक्ति दिखाया जाता है जो अपनी बेटी चिली को उसकी मां के आने का टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्ट दिखाने के लिए जाता है। उसकी मां अंतरिक्ष में फंस गई थी और बहुत दिन बाद पृथ्वी पर आ रही है। तभी स्पेस में दिखाया जाता है कि कैप्सूल लैंड को तैयार है और पावला को पैराशूट का बटन दबाने को कहा जाता है, पर उसका ध्यान कहीं और था। वो लास्ट मोमेंट पर अपने पैराशूट का बटन दबा देती है और वो चिली देश में जाकर लैंड करती है, जहां भारतीय अरबपति महिला मूडी आकर उनका स्वागत करती है क्योंकि उन्होंने इस मिशन में फाइनेंशियल सपोर्ट किया था। रात हो जाती है, स्वान को नींद नहीं आ रही थी। तभी एक कॉल आता है जो पावला का था। वो बताती है वो फ्लाइट से सुबह घर वापस आ रही है। आगे बताती है वो अब अपनी बेटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखेगी। माहौल इमोशनल लगता है। आगे दिखाते हैं स्वान चिली को लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाता है जहां वो वेट कर रहे होते हैं। तभी एक महिला चिली को हाथ दिखाती है। इस पर स्वान चिली को समझाता है अनजान लोगों से इस तरह नहीं करते। थोड़ी देर में अनाउंस होता है कि जो फ्लाइट आ रही थी जिसमें पावला थी वो आसमान से गायब हो गई है। ये सुनते ही सब चौकन्ना रह जाते हैं और सबको इंतजार करने के लिए एक एक कमरा दिया जाता है। उसी रात कमरे में स्वान चिली को अंतरिक्ष का एक नक्शा दिखाते हुए कहता है कि एक संदेश अंतरिक्ष में भेजा गया था और सौरमंडल की तरफ इशारा करते हुए बताता है जिससे कि एलियंस को पृथ्वी ढूंढने में मदद मिले, पर जब से अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया। सुबह हो जाती और सब नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी एयरपोर्ट अथॉरिटी का बंदा आकर बताता है कि समुद्र में एक जहाज का मलबा मिला है, लेकिन कंफर्म नहीं है किस जहाज का है। उसी समय स्वान चिली को घर छोड़ने के लिए तैयार होता है तो मूडी की एक असिस्टेंट आकर उन्हें रोक देती है क्योंकि वो उस फैमिली से सिंपैथी रखती है। आगे दिखाया जाता है कि चिली अपनी मां की नोटबुक को लेकर उसके साथ बिताए पलों को याद करती है और मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां दिखाया जाता है कि माइला स्पेस में है, जहां पावला अपने साथी को बताती है कि मूडी ने इस मिशन को फंड किया है क्योंकि वो एक बीमारी से ग्रस्त है और उसकी दवा खोजना चाहती है जिससे उसकी बीमारी रुक सके। मूवी रियल में आ जाती है जहां स्वान के मोबाइल पर एक मैसेज आता है और वह याद करता है कि पावला और वो कब मिले थे और कुछ देर में पावला की यादों में फिर से कैप्सूल की लैंडिंग की पिक्चर देखने लगता है और वह नोटिस करता है कि हॉटी की घड़ी में डेट और टाइम बिल्कुल अलग है। इसका मतलब जो लाइव ब्रॉडकास्ट दिखाया गया था वह लाइव ही नहीं था और एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। वो तुरंत मूडी के ऑफिस कॉल करता है, लेकिन वहां से उसको कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं मिलता है। स्वान सुबह टीवी की आवाज से जाग जाता है और देखता है चिली को भी सब मालूम पड़ गया है। तभी उसके दरवाजे पर एक जासूस आता है और एक रिकॉर्डिंग सुनाते हुए बताता है कि अंतरिक्ष में हॉटी और पावला कुछ मैसेज कॉकपिट में भेज रहे थे, पर वो ऐसा क्यों और कैसे कर रहे थे पता नहीं। तभी कहानी फिर से अतीत में जाती है और दिखाया जाता है कि पावला को बच्चे की आवाज सुनाई देती है। दरवाजा खोलकर देखती है तो हॉटी किसी से बात कर रहा होता है और जल्दी से फोन काट देता है। पावला के पहुंचने पर भी कुछ नहीं बताता है और आगे दिखाया जाता है कि पावला के जिस्म पर कुछ रेंग रहा होता है, वो किसी को नहीं बताती है। अगले दिन दिखाया जाता है कि पावला हॉटी के बारे में सबको बताती है और उसकी रिकॉर्डिंग सुनने की कहती है जो खाली थी। तभी पावला मजाक में बात को टाल देती है। कुछ देर में हॉटी पावला को पकड़कर कहता है कि वो पहले दिमाग की बीमारी से ग्रस्त रही है, इसलिए उसको ये सब भरम लग रहा है। और मूवी प्रेजेंट में आ जाती है जहां स्वान हॉटी के घर जाता है। प्लेन दुर्घटना के बारे में बात करते हुए हॉटी की बीवी से पावला की बीमारी के बारे में बात करता है। यहाँ मालूम पड़ता है कि पावला को भ्रम की बीमारी थी। इस पर हॉटी की बीवी आश्चर्य से पूछती है कि जब पावला को कुछ बीमारी थी तो उसे वहां भेजने की परमिशन किसने दे दी। और उधर स्टेशन पर फिर से दिखाते हैं कि पावला के हाथ में कुछ दर्द होने लगता है और वह अपने हाथ को काटने वाली होती है, लेकिन थोड़ी देर में उसे समझ आता है कि यह उसका भ्रम है। मूवी फिर से रियल में आ जाती है और स्वान जल्दी से घर पर आकर पावला की मेडिसिन देखने लगता है। तब उसे रियलाइज होता है कि वो अपने मेडिसिन अपने साथ नहीं ले गई थी। अगली सुबह दिखाते हैं कि बहुत से जर्नलिस्ट स्वान के घर के बाहर आ जाते हैं और पावला की बीमारी के बारे में स्वान को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने बीमारी छुपाकर बहुत बड़ा जुल्म किया है। तभी चिली बाहर उसी औरत को देखती है जो एयरपोर्ट पर मिली थी और वह डर जाती है। उधर स्वान जर्नलिस्ट को भगाने की कोशिश करता और कहता है कि उन्हें शर्म आनी चाहिए, उसकी बीवी की डेथ हो चुकी है। वहीं फिर से मूवी सपने में जाती है जहां पावला मूडी से कांटेक्ट कर कहती है कि उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है, अपनी बीमारी छुपाकर इसे दूसरे लोगों को भी नुकसान हो सकता है। तो मूडी पावला को शांत रहकर अपने सपने पर ध्यान देने की कहती है। मूवी रियल में आ जाती है और दिखाया जाता है कि स्वान पावला के बारे में सोचता है जिसने अपनी बीमारी के बारे में स्वान को बताया था, फिर भी उसने पावला को उड़ान भरने से नहीं रोका। वहीं पावला के अस्पताल के सारे डॉक्यूमेंट को जला देता है
कुछ देर में नोरा भीड़ को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन भीड़ में से एक आदमी उसे खूनी कहते हुए उसके ऊपर लाल पेंट डाल देता है। स्वान नोरा को अपने घर के अंदर ले जाता है, जहां नोरा कहती है कि लोग अपनी जगह सही है और एक किचन देते हुए मूडी से कांटेक्ट करने की कहती है। स्वान नोरा को बाहर छोड़ने जाता है, तभी चिली के चिल्लाने की आवाज आती है। स्वान भागकर घर के अंदर जाता है, जहां चिली बताती है पाउला ने ट्रांसमीटर से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है। स्वान गुस्सा होता है और ट्रांसमीटर बंद कर देता है। स्वान रेनर को कॉल करता है, लेकिन रेनर कॉल काट देता है। कुछ देर बाद स्वान चिली को हॉटी की वाइफ के पास छोड़कर रेनर के घर निकल पड़ता है। उधर स्पेस स्टेशन पर दिखाते हैं कि पाउला के हाथ में जख्म बनने लगता है। जैसे ही वो पट्टी को हटाती है तो देखती है कि वहां एक नक्शा बना हुआ है और नक्शा एलियंस पृथ्वी पर कहां उतरेंगे उस जगह का था। इधर प्रेजेंट में स्वान रेनर के घर पहुंचता है, वो नहीं है, लेकिन उसे एक फोल्डर मिलता है जिसमें पाउला के द्वारा लिखे गए रिसर्च मिलते हैं, जो पृथ्वी पर किसी के आने के संकेत थे। उधर स्पेस स्टेशन पर पाउला हॉटी को किसी से बात करते सुनती है। इससे पहले वो कुछ सुन पाती हॉटी चले जाता है। इधर प्रेजेंट में स्वान चिली को हॉटी के घर से लेने जाता है और वो वहां नहीं मिलती है। स्वान अपने घर जाकर देखता है, वहां भी चिली को न पाकर पुलिस को कॉल करता है। उसके बाद चिली के सामान को खंगालता है, जिसमें एक नोट्स मिलता है जिसमें उस जगह का नाम लिखा था जहां उसकी मॉम मिलेगी। आगे दिखाते हैं चिली अपनी मॉम को देखने उसी जगह पहुंच जाती है, लेकिन कोई उसे किडनैप कर लेता है। इधर स्वान कपड़े पैक कर उसी जगह के लिए निकल ही रहा होता है कि सीक्रेट एजेंट के द्वारा रोक लिया जाता है। आगे दिखाते हैं पाउला स्वान को कॉल कर बताती है कि क्या वो इस मिशन में कामयाब होगी। इस पर स्वान कहता है कि उसे अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए और जल्दी ही यह मिशन निपट जाएगा। इधर डिटेक्टिव स्वान से सवाल करते हैं तो स्वान उनको रेनर के फोल्डर में कुछ चित्र दिखाता है। उधर स्टेशन पर छोटा सा एक्सीडेंट होता है जिससे और सभी संभल जाते हैं, लेकिन पाउला को चोट आती है। फिर भी वो रिसर्च चालू रखती है। थोड़ी देर में वो रिसर्च कर पाती है कि एलियंस ने बैठक की जगह और दिन बताया है। इस बीच स्वान एजेंट्स को धोखा देकर भाग जाता है। पाउला इस बारे में मूडी को बताती है, लेकिन मूडी इस बात को सीक्रेट रखने की कहती है कि दुनिया तैयार नहीं होगी उनके साथ बैठक करने के लिए। उधर स्वान उसी जगह पहुंच जाता है जहां उसकी बेटी थी और वहां वो ओल्ड लेडी बंदूक तान देती है और कार में ट्रैकर ढूंढती है, जिसे अंदर जाने से पहले कबूतर के पैर में बांधकर उड़ा देता है। और अंदर जाते समय स्वान को बताती है कि उसी ने चिली की मां बनकर रेडियो पर बात की थी और नेट पर ब्लैक बॉक्स के बारे में सर्च करने लगती है। थोड़ी देर में प्लेन क्रैश के आखिरी मोमेंट की ऑडियो रिकॉर्डिंग चिली और स्वान को सुनाती है, किस तरीके से पाउला और लोग कुछ संकेत देना चाह रहे थे। वह तीनों ये सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। तभी स्वान रेनर की फाइल उस ओल्ड वुमेन के आगे रखता है। उधर डिटेक्टिव स्वान के बताए हुए इशारे पर रेनर की कॉल रिकॉर्डिंग सुनने लगते हैं और मालूम पड़ता है कि प्लेन अपने समय से 24 मिनट लेट था। इधर स्वान पाउला की रिकॉर्डिंग को सुनने लगता है और ओल्ड वुमेन को बताता है कि पाउला ने बैठक के प्रसारण को दुनिया के सामने लाइव करने की कहा था। इसी बीच ओल्ड वुमेन को पता लगता है कि वो कबूतर ट्रैकर के साथ आ गया है। स्वान और चिली का भागना जरूरी हो गया था। स्वान अपनी बेटी को लेकर वहां से भागता है तो ओल्ड वुमेन कहती है कि तुम मेरे बनकर में छुप सकते हो, लेकिन स्वान मना कर देता है और वो जंगल की तरफ भागने लगते हैं। वो सेना के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। उधर स्टेशन पर दिखाते हैं कि पाउला हॉटी से कहती है कि उसे मालूम है वो उसकी बातें चुप चुप के सुनता है, लेकिन उसको पूरा विश्वास है वो कभी भी नहीं जान पाएगा कि एलियन किस दिन और कहां आएंगे। इधर जमीन पर दिखाते हैं कि एजेंट को मालूम पड़ जाता है एक पैसेंजर एयरपोर्ट तो गया था और चेकिंग भी की थी, लेकिन वो फ्लाइट में नहीं चढ़ा और उसका बैग फ्लाइट में मिला था। वो जल्दी से स्वान को इसके बारे में बताने के लिए फोन करते हैं, लेकिन उसका फोन नहीं लगता है और उनकी गाड़ी को किसी गाड़ी के द्वारा टक्कर मार दी जाती है। उधर जैसे ही स्वान को टेंट के पास ले जाते हैं तो उनके सामने रेनर होता है। उधर स्टेशन में दिखाते हैं कि हॉटी पाउला से सारी जानकारी लेना चाहता है, लेकिन पाउला मना कर देती है, तो वो उसे एक कंपार्टमेंट में बंद कर उसके ऑक्सीजन को ऑफ कर देता है। इधर टेंट में दिखाते हैं कि रेनर स्वान के भोलेपन पर हंसता है और कहता है कि सरकार ने जो सोच लिया है वो करेगी। अगर उसको किसी भी जहाज को खत्म करना है तो वो उसको नष्ट करेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। ये सुनकर स्वान बाहर निकल जाता है। उधर स्पेस में दिखाते हैं हॉटी पाउला के कंपार्टमेंट को खोल देता है और उसे बाहर निकाल लेता है और तभी एक मैसेज पृथ्वी पर भेजता है। इधर स्वान और चिली एक बम के धमाके से डर जाते हैं और चारों तरफ धुआं ही धुआं उठने लगता है। उधर स्पेस सेंटर में दिखाते हैं वो लोग यान को पृथ्वी की तरफ लैंड करते हैं। तभी हॉटी पाउला से माफी मांगता है और कहता है कि वो तो शक्तिशाली गेम का एक प्यादा है बस। इधर मिलिट्री स्वान रेनर और चिली को छोड़ देते हैं और वार्निंग देते हैं कि वो इस बात को सीक्रेट रखे। वो घर वापस आ जाते हैं और थोड़ी देर में न्यूज पर देखते हैं कि कुछ चेंज नहीं है, सरकार अपने फैसले पर अटल है।
उसी रात स्वान चिली के हाथ पर एक चिन्ह देखता है और उधर लैंडिंग साइट पर मूडी पाउला से मिलने पहुंचती और बताती है कि एलियंस के जहाज को बम से उड़ाया जाएगा और वह इसमें कुछ नहीं कर सकती है, ये डिसीजन सरकार का है। तभी पाउला बताती है कि उसने गलत जगह बताई थी। न्यूज पर बताते हैं सेना ने जहां बम फेंका था वो गलत जगह थी, वहां एलियंस का कोई भी जहाज नहीं उतरा था। इधर दिखाते हैं कि स्वान चिली से पूछता है कि उसके हाथ पर क्या मार्क है और मालूम पड़ता है कि यह एलियंस के लैंड होने का नक्शा सही मार्क्स है। उधर पाउला बताती है कि सही मार्क्स तो उसके एक फैमिली मेंबर पर है और ये बात मूडी की मदद से पूरी दुनिया को बताना चाहती है। स्वान नोटिस करता है कि यह जानने के लिए मिलिट्री उनके घर जरूर आएगी। वहीं एक पड़ोसी की हेल्प से उसकी कार लेकर वहां से निकल जाता है। तभी एक ट्रक स्वान की कार को टक्कर मारता है और वह पलट जाती है। थोड़ी देर में स्वान अपने को निकालने की कोशिश करता है और एक सिग्नल नोरा को भेजता है। कुछ देर बाद दिखाते हैं कि चिली और स्वान मूडी के घर पर होते हैं, जहां मूडी चिली से कहती है कि वो उसकी मॉम से बहुत प्यार करती है और आगे बताती है कि पाउला एलियंस के आने से दुनिया को एक अच्छी दिशा दिखाना चाहती थी। काश वो जिंदा होती तो उसका सपना पूरा हो जाता। तभी चिली इमोशनल हो जाती है और अपने हाथ का नक्शा मूडी को दिखा देती है। उधर लैंडिंग वाले दिन दिखाते हैं कि मूडी पत्रकारों के सवालों के जवाब हॉटी पाउला के सामने देती है और कहती है कि हॉटी तो शायद एक मोहरा है। उधर मूडी स्वान चिली और नोरा के साथ हेलीकॉप्टर में उसी जगह चल देती है जहां एलियन आने वाले हैं। तभी स्वान के मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि मूडी के हाथ खून से सने हुए हैं और स्वान उस मैसेज को नोरा को फॉरवर्ड कर देता है। नोरा सारी बात मूडी को बता देती है कि स्वान को मालूम है कि जहाज किसने उड़ाया था। अब मूडी अपने असली रूप में आ जाती है और कहती है कि वह माफी चाहती है, लेकिन वह अपने डिसीजन से बदलेगी नहीं और इस राज को किसी के सामने खुलने भी नहीं देगी, क्योंकि उसे खुद इतिहास में अपना नाम दर्ज करना है। अब स्वान डरने लगता है और चिली को उसके पास से उठने ही कहता है। तभी नोरा उसको हथियार दिखाकर डराती है और मूडी कहती है अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वह पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में वह हेलीकॉप्टर से उतरकर रेगिस्तान में पहुंचते हैं जहां की एक सर्कल बना हुआ है। उस स्थान पर पहुंचकर मूडी अपने घुटने टेक देती है, लेकिन कुछ नहीं होता है और स्वान हंसने लगता है और मैं बताता है कि पाउला तुमसे 2 कदम आगे थी, इसलिए वह अतीत में जीती थी। और प्लेन में दिखाया जाता है कि हॉटी पाउला से फिर से माफी मांगता है और मूडी का एक गिफ्ट देता है। जैसे ही पाउला खोलती है तो उसमें लिखा था कि मौत एक शुरुआत है। हॉटी और पाउला एक दूसरे को देखते हैं और सब समझ जाते हैं। उधर मूडी सबको देखती और समझ जाती है कि उसे धोखा दिया गया है। वो चिली को मार्ग दिखाने की कहती है और जल्दी से बंदूक लेती है और स्वान के पैर में गोली मार देती है। ये देखते ही चिली उसकी तरफ चिल्लाते हुए जाती है। थोड़ी देर में स्वान उठता है और जोर से हंसने लगता है और बताता है कि पाउला ने सबको हरा दिया, कभी कोई एलियन थे ही नहीं और ना होंगे। मूडी ने बगैर बात 200 लोगों की जान ले ली। ये सुनते ही मूडी सबको हेलीकॉप्टर में चलने का आदेश देती है। नोरा को स्वान और चिली को मरने की कह देती है। नोरा पहली बार मूडी का विरोध करती है और कहती है कि वो इस क्रूएल्टी के साथ नहीं है। उधर जहाज में दिखाते हैं कि क्रैश होने से पहले पाउला चिली और स्वान की जरूरत महसूस करती है। इधर दिखाते हैं कि मूडी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है और वहां से हेलीकॉप्टर लेकर चली जाती है। अगली सुबह स्वान और चिली अकेले रेगिस्तान में पड़े होते हैं। तभी स्वान अपनी बीवी के आखिरी शब्द याद करता है। उसने सही समय पर निर्देशक बता दिए थे। 3 महीने बीत जाते हैं और मूडी को जहाज क्रैश करने की जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। नोरा जांच में पूरा सहयोग करती है और मूडी को सजा हो जाती है। उधर लैंडिंग साइट पर फिर से दिखाते हैं कि एक कैप्सूल आकर गिरता है जो मानव द्वारा बहुत पहले अंतरिक्ष में भेजी गई थी। चिली उसको खोलती है और एक आखिरी शब्द पर रोक देती है, जिसमें सुनाई देता है कि अंतरिक्ष में अकेले मानव नहीं है बल्कि और भी एलियंस है। तभी पाउला उनकी यादों में आकर खड़ी हो जाती है और वह बाप बेटी उसको देखते हैं। यही मूवी का एंड हो जाता है।